टमाटर 250 रुपये किलो, प्याज 200 रुपये किलो, धनिया 300 रुपये किलो, और भैया जीरे ने तो रिकॉर्ड तोड़कर बादाम को भी पीछे छोड़ दिया। इन सब चीज़ों का इतना महंगा होने के बावजूद ये पैसा किसानों की जेब में जा भी रहा है, और अगर जा भी रहा है तो किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो रही है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे किसान और तरक्की के बीच में बाधा बनी हुई है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वायरल ऑफिशियल में। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का बैकबोन माना जाता है। इंडिया का ऑलमोस्ट 58% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। एग्रीकल्चर हमेशा से इंडिया की इकोनॉमी का आधार रहा है और देश के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस सेक्टर में 50% से अधिक लोग काम करते हैं और ये देश के जीडीपी का लगभग 17% से 18% तक योगदान करता है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट होकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं और इसके कारण एग्रीकल्चर का जीडीपी रेशियो कम होता जा रहा है। सबसे बड़ी फार्मर्स की प्रॉब्लम और सबसे महत्वपूर्ण होता है एग्रीकल्चर लैंड। इंडियन एग्रीकल्चर लैंड एरिया काफी तेजी से श्रिंक होता चला जा रहा है। जहां 2010-11 में 159.5 मिलियन हेक्टेयर था, वहीं 2015-16 में 157 मिलियन ही बचा है और एवरेज लैंड होल्डिंग भी काफी तेजी से गिर रहा है, जो कि 1.2 हेक्टेयर से 1.08 हेक्टेयर हो गया है। भारत में लगभग 14.6 करोड़ फार्मर्स काम करते हैं। उनमें से 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी कि उनके पास एवरेज लैंडिंग साइज 2 हेक्टेयर से कम है, जिसमें फार्मर्स कितना ही कुछ उगा लेंगे। सिर्फ 14% ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर और उससे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स 47.35 टोटल एरिया को ऑपरेट करते हैं। बड़े फार्मर्स के पास बहुत ज्यादा एरिया है और छोटे फार्मर्स इतने ज्यादा हैं, उसके बावजूद इनके टोटल एरिया की कमी है। फार्मर्स कम एरिया की वजह से स्मॉल पॉकेट्स में क्रॉप को ग्रो कर पाते हैं। जो उगाएंगे वो कहीं ना कहीं अपनी फसल को बेचेंगे ही। और जो बड़े किसान हैं उनके पास काफी मात्रा में अनाज होता है, जिससे वो एपीएमसी मंडी में बेचकर अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। और तो और बल्क में बेचने से इनके खर्चे भी कम होते हैं। वहीं हम छोटे किसानों की बात करें तो सबसे पहले उनके पास बड़े किसानों की तरह बल्क में अनाज नहीं होता और फिर मंडी तक ले जाना अनाज को उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ता है, जिससे उन्हें मजबूरी में ही अपना खर्चा निकालने के लिए वो सीधे फार्म गेट यानी सीधे कंज्यूमर को ही बेच देते हैं। लेबर ब्यूरो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 55% एग्रीकल्चर लेबर्स काम करते हैं डेली वेजेस के तौर पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फार्मर्स का ज़्यादा एडवांस ना होना और एजुकेशन की कमी होना। इंडिया में खान पान बदल रहा है, लेकिन फार्मर्स अभी भी वीट और राइस पर ही अटके हुए हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ वीट और राइस पर ही एमएसपी देती है। फार्मर्स को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को जरूर अपनाना चाहिए, जिसमें किसान अपनी खेती में विभिन्न प्रकार की फसलों का प्रोडक्शन करता है। ये विभिन्न फसलों की प्रजातियों, उपयोगिताओं और मौसम की जरूरतों के ध्यान में रखकर की जाती है। किसानों के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के कई फायदे हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे किसानों की समस्या समाप्त होती है, क्योंकि इनके पास सही टेक्नोलॉजी ना होने के कारण आज भी हमारे देश में कई किसान ऐसे हैं जो आसमान में देखकर बारिश की आस लगाए बैठे हैं ताकि अपनी फसलों की सही से सिंचाई कर सकें, पर मौसम भी उनका साथ छोड़ देता है और इससे किसानों के खेत में सूखा पड़ जाता है। भारतीय किसानों के लिए पुरानी खेती टेक्निक भी समस्या बनती है। कई किसान आज भी ट्रेडिशनल तरीके का उपयोग करके, जिसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, उसके बाद भी उतना उपयुक्त परिणाम नहीं मिलता है। अब यहीं अगर किसान नई खेती टेक्निक जैसे कि प्रिसिशन एग्रीकल्चर और एडवांस मशीनरी का उपयोग करे तो उसे पहले से ज्यादा फसल का उत्पादन मिल सकता है। इंडियन फार्मर्स की सबसे बड़ी समस्या में से एक है कर्ज का बोझ। कई फार्मर्स को सीड्स, फर्टिलाइजर्स और मशीनरी के लिए लोन लेना पड़ता है, लेकिन क्रॉप के फेलर होना, मार्केट में सही दाम न मिलने की वजह से फार्मर लोन के चक्कर में फंस जाते हैं, जहां वो लोन इंटरेस्ट को पे करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। फार्मर्स का बाजारों में शोषण भी एक बड़ी समस्या है, जहां उनके उत्पादन के लिए मुनाफा कम होता है। दलाल और मिडलमैन कृषि की सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका प्रभाव डलता है गलत प्राइस निर्धारण पर, जिनके कारण फार्मर्स को प्रॉफिट का मार्जिन नहीं मिल पाता।
आर्थिक कठिनाइयों के बढ़ते दबाव के साथ साथ किसानों के मन के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। किसानों के निराशा और आर्थिक परेशानी के कारण किसानों की आत्महत्या की घटनाएं अफसोसजनक तौर पर आम हो गई हैं। भारतीय किसानों की सामना करने वाली समस्या गंभीर है और उन्हें जल्दी हल करने की जरूरत है। किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करके, खेती तकनीक को सुधार करके, सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाकर, सही मूल्य प्रदान करके हम भारत में एक सशक्त और उन्नत कृषि क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं। हमारे किसानों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करें और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।